हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही मेरे सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के what is the message of the day. What is the message of the day? Message of the day. Six of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Page of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, and Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. बॉटम ऑफ द डेक पर डेविल एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, चेन्ड, ऑब्सेस्ड, एडिक्टेड, सेक्सुअलिटी, स्टक, अबडक्टेड। आप या तो एडिक्टिव हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है ये भी मैं अभी देख लूँगी। थोड़ा सा डिप्रेशन फेज़ भी है, जैसे आपको लग रहा है कि एक चीज़ बहुत ही अपने मोनोटनी में है, बार बार होती रहती है कि अक्सानियत सी हो गई है, बस एक ही जैसा माहौल, एक ही तरह की सोच, एक ही तरह के लोग, एक ही तरह की बातें। इस दायरे से निकलना बड़ा मुश्किल है, ऐसे लोगों की सोबत से निकलना बड़ा मुश्किल है, और मेंटल हेल्थ आपकी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नज़र आ रही है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स के बाद भी ये वाली चीज़ आना, जैसे आप अकेले तन तनहा किसी एक बात के ऊपर डटे हुए हैं। आप बहुत सारी चीज़ों पर आपने समझौता कर लिया, लेकिन कोई एक बात ऐसी है जिस पर आप गिव अप नहीं करना चाह रहे। एक एक करके लोग आपके अगेंस्ट हो रहे हैं, और उसी में आपका एक माइंडसेट नेगेटिव हो गया है। आपको लग रहा है कि मैं अच्छे बुरे हर हालात में जो है ना वो बिल्कुल फंसा हुआ हूँ, मैं इस तरह से चेंड हुआ हूँ कि मैं निकल नहीं सकता, और इस रिश्ते ने या इस इंसान ने या इन लोगों ने मुझको बांध के रखा हुआ है। आपको कभी कभार ऐसा लगता है जैसे सब लोग आपके साथ चीट कर रहे हैं, और कभी कभी आपको लगता है कि ये अननेसेसरीली मुझे अपना मोहताज बना देने के लिए है, कि मैं जो हूँ वो मोहताज ही बना रहूँ, और नाउमीदी बहुत ज़्यादा आपको महसूस हो रही है। मतलब वही वाली बात कि जब एक इंसान का नेगेटिव माइंडसेट है तो फिर वो हर लिहाज से बुरा ही सोच रहा है। क्यों आई है ऐसी एनर्जी? और राइट, जस्ट बिकॉज के आपको किसी ऐसे इंसान ने थोड़े अरसे पहले, समझ लीजिए 2-3 महीने पहले आपने किसी एक ऐसे पर्सन को दोबारा से शायद एक चांस दे दिया था, जिसने आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ मचाई, और आपके बहुत हद तक एक इमोशनल, एक इमेच्योर पर्सन को आपके उसके साथ ताल्लुकात ख़त्म हो गए थे। अब ये इमेच्योर इमोशनल मेल पर्सन कोई भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में कहीं से भी हो सकता है। आपका इससे कुलीग का वास्ता हो सकता है, फैमिली में कोई बड़ा भाई, फादर, छोटा भाई, बहनोई, किसी भी तरह का कोई ऐसा इंसान जो कि आपने उसको एक्सपीरियंस किया कि बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर है और ओवर इमोशनल हो जाता है। यानी एक होता है लिमिटेड इमोशनल होना, और एक ओवर इमोशनल हो जाना, ख़ास तौर पे जब ओवरवेलमिंग सिचुएशन हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल ऐसा था, और इसके साथ आपके मामला थोड़े से एंड पे आ गए थे। यानी आपने इसके साथ अपने टर्म्स को एंड कर दिया था, आपने इसके साथ अपने मामलात की एंडिंग कर दी थी। फिर जो दोबारा से या तो इसने कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करने के बाद इसने आपको श्योरिटी दी कि हम एक नए लेवल से, किसी नए तरीके से
काम की नौयत से, नॉट पर्सनल लेवल, काम की नौयत से कुछ शुरू करते हैं और उसी के साथ होते होते कोई और किसी और से भी आपकी दोस्ती हो गई, या तो आपके मल्टीपल पार्टनरशिप में जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो रहे हैं, आपकी छोटी छोटी सी दोस्तियाँ होती हैं और छोटी छोटी सी दोस्तियाँ होकर छोटी छोटी दोस्तियाँ होकर फ़ौरन ख़त्म हो जाती हैं। आपको ये लगता है मैं इस पैटर्न के अंदर ना फंस सा गया हूँ या फंस सी गई हूँ। कोई कंफर्म पर्सन, कोई सीरियस पर्सन, कोई डेडिकेटेड, कोई डिज़र्विंग, कोई बहुत ही ज़्यादा कंपोज्ड माइंडसेट वाला पर्सन मेरे पास नहीं आता। सारे छिछोरे और बहुत ही, और स्पेशली एज में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि बहुत यंग से जो है वो कुछ लोग आपको एज या इमेच्योर ही आप समझ लीजिए, ऐसे लोग जो अभी लाइफ में अपने सेटल ही नहीं हुए हैं, बस उनकी सेटलमेंट से पहले उनको कुछ और सेटल करना है। तो इस तरह के मामलात में आपकी ये नेगेटिव माइंडसेट आपका जो है ना वो हुआ हुआ है। चलिए यहाँ तक तो ये हो गया कि ओवरऑल एनर्जी आपकी अच्छी नहीं है, अगर मैं कहूँ नेगेटिव हुआ हुआ है आपका माइंडसेट। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपको कोई स्टॉक करता है या आप किसी को स्टॉक कर रहे हैं, आप किसी को ऑनलाइन स्क्रॉलिंग करके सोशल मीडिया पर उसके प्रोफाइल्स पर उसको शायद चेक कर रहे हैं। आप चैरिटी करेंगे आज, आप डेफिनेटली कोई ना कोई सदका खैरात कोई ऐसी चीज़ ज़रूर निकालेंगे। हो सकता है किसी को गिफ्ट या जेनरोसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी को कुछ दें, और आपको मालूम होगा कि कौन वेल डिज़र्विंग है और कौन वेल डिज़र्विंग नहीं है। आप डोनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी न किसी की किसी ऐसी सपोर्ट ज़रूर करेंगे जो कि आप किसी को सर्च करेंगे, किसी के, या तो आप जब स्क्रॉलिंग कर रहे होंगे, आप जब सर्च कर रहे होंगे आप फेसबुक पर उस पर, तो हो सकता है कोई आपको लिटरली यहाँ पर अप्रोच करे, हाय हेलो करे, अपने वेयर अबाउट्स बताए और आपको लगे कि ओके फ़ाइन, चलो लेट्स हेल्प हिम और लेट्स हेल्प हर। किसी की जॉब के मामले में आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई आपसे जॉब के मामले में बात करेगा, आप वहाँ कोई बात कर सकते हैं। यू आर इन कंट्रोल, यू हैव सम अथॉरिटी, और आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद किसी को कहीं रेफ़र करवाएं, किसी को उसकी जॉब हायरिंग में कोई गाइडेंस दे, कोई इस तरह का मामला बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। एंड देन अगेन बहुत विजिलेंस के साथ, या तो आप बहुत ही क्लियर मैनर में बहुत स्मार्टली ये नोटिस करना चाह रहे हैं कि कौन आपकी सराउंडिंग में है जो आप पर नज़र रखता है। आपको किसी चीज़ का तजस्सुस होगा, और ध्यान रखें, वैसे तो आप ध्यान रखते हुए ही नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपने सोच समझ के बात करनी है। अगर आप किसी को कोई सजेशन देना चाह रहे हैं तो सजेशन दे लें, और सजेशन देते हुए भी बहुत ही लिमिटेड रहें, बहुत ही मतलब ऐसे मोमेंट पर रहें कि जैसे बस देख ले, इतना कोई मसला नहीं है, इतना ज़्यादा डीप डाउन डिग डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स जस्ट ए थॉट मेरे जहन में आया तो मैंने बोल दिया, यूँ इस तरह से बात आप कवर करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि अभी आप आर्गुमेंट्स नहीं बेयर कर सकते, अभी आप कोई कॉन्फ्लिक्ट बेयर नहीं कर सकते, आप कहीं एक सरफेस पर ना बड़े अकेले डट के जो है ना, जिसे कहना चाहिए आप फाइट कर रहे हैं, और ये आपकी ऑन गोइंग बैटल है। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा फटीग फील करे, और अगर आप यहाँ किसी के साथ ऑनलाइन भिड़ जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश करें कि लिमिटेड बात करें और उतना ही बोलें जितना आप बात कर सकते हैं, और बात भी इस तरीके से बोलें कि इसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, तफसीलात में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह है कि अगर इस पर डिस्कशन हो जाए तो वेल एंड गुड। यूँ इस तरह से आप बात किसी भी से भी कर सकते हैं, बिकॉज राइट नाउ जो आपकी एक नेगेटिव माइंडसेट होने के साथ साथ, नेगेटिव एनर्जी होने के साथ साथ, यहाँ जो आपका एक अकेले ऑन गोइंग बैटल के ऊपर जो है ना फटीग डेवलप हो रहा है, वो आपकी एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा ड्रेन कर देगा अगर यहाँ पर पंगा हो गया तो। और आप अपने पास्ट की कुछ मिस्टेक से कुछ सीख रहे हैं, सीख चुके हैं, और आपको लगता है कि अगर वही गलतियाँ, वही सिनेरियोज़ रिपीट हो रहे हैं तो फिर उसके ऊपर एक टॉक हो जानी चाहिए। और कुछ लोग आपको चांस लेने को कह रहे होंगे कि हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह का मामला हो, तुम कुछ करके तो देखो, तुम हमारी मान के तो देखो, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि हो रही हो, कोई आपको अननेसेसरीली कन्विंस कर रहा हो और आप ही उसको ये समझा रहे हो कि नहीं माजी में भी ऐसा हुआ था, मैं इस चीज़ पर राज़ी बिल्कुल भी नहीं हूँ और मुझे ये चीज़ें नहीं करनी। और मुश्किल होगा क्योंकि जब मेजॉरिटी आपके अगेंस्ट है, अच्छा मेजॉरिटी में आप 3 लोगों के साथ रहते हैं, उन 3 लोगों में तीसरा फ़र्द आप हैं, तो 2 मेजॉरिटी है, आप अकेले हैं, तो ये भी एक मेजॉरिटी का साइन है, और उसके अलावा तो खैर मेजॉरिटी है ही।
ठीक है जनाब, देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आती है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आती है। 666 आई एम सेंटर्ड। ठीक है, a wake up call for you to re examine your current situation and change the direction of your thoughts so you can raise your vibration to a more positive frequency। यानी कि आपका ये वाला जो मामला है वो सही ही चल रहा है। अभी किसी रीसेंट एक्टिविटी से ये जो डेविल कार्ड आया है और ये जो इतने इमेच्योर लोगों के साथ आप हैं, मेरे ख्याल से ये खुद ही आपके लिए एक वेकअप कॉल है, ताकि आप री एग्ज़ामिन कर सकें अपनी करंट सिचुएशन को, कि आपको किस डायरेक्शन की ज़रूरत है, आपको किस थॉट प्रोसेस की ज़रूरत है, और फिर आप अपनी वॉल्यूम को, अपनी आवाज़ को बुलंद करें। और वो इसलिए भी होगी क्योंकि आप इतना ज़्यादा नेगेटिविटी में रह रहे हैं। इट्स अ हाई टाइम कि अगर आपने मज़ीद अपने आप को इस नेगेटिव माहौल में रखा तो आप फिर बिल्कुल ही बेहोश हो जाएंगे। अब अपने आपको इन लाइंस पर सोचना है कि ये सब कुछ मुझे थोड़ा थोड़ा तजुर्बा मिल रहा है। अब इन तजुर्बों की बेसिस पर मुझे अपनी सिचुएशन को री एग्ज़ामिन करना है। या तो मुझे इसी माहौल में रहना है तो मुझे ऐसे ही लोग मिलते रहेंगे, अगर मुझे माहौल बदलना है तो फिर मेरे लिए चीज़ें बेहतर होंगी और फिर मुझे राइट टाइम पर अपनी आवाज़ उठाने का भरपूर मौका मिलेगा। तो इन लाइंस पर देखते हुए आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम सेंटर्ड। एटलीस्ट अपने लिए तो ज़रूर सोचें कि आप सेंटर्ड हैं। आप सेंटर्ड होंगे, वेल फोकस्ड होंगे, आपको खुद पता चलेगा आपने करना है क्या नहीं करना। 666 नंबर आया है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो अपना जनाब बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।